पब्लिसिटी स्टंट की वजह से कहा या फिर बह गए? क्योंकि शुरुआत तो की थी जमीयत उलेमाए हिंद के मुफ्ती साहब ने ये कहकर कि हम सब एक हैं, सभी धर्म एक हैं, लेकिन बोलते बोलते फिर आगे पहुंचकर कहने लगे कि शिव जी पहले पैगंबर थे और सभी हिंदू थे पहले, बाद में उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। हालांकि आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के बीच मुफ्ती इलियास साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इलियास साहब, ये जो ज्ञान की प्राप्ति आपको अचानक से हुई है कि शिव जी पहले पैगंबर थे, कैसे हुई, कैसे पहुंचे आप इस निष्कर्ष पर? ये शंकर तो आप नाम रखते हैं उनका, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ। वो तो भाषाओं की बात हो गई, लेकिन वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि साहब एक नर और नारी से ईश्वर ने सबको पैदा किया, मानव मात्र को एक नर और नारी से बनाया। उसको शंकर कहते हैं आप, हम उसको आदम कहते हैं। आदम के माने भी पहला आदमी। उस पहले आदमी के बारे में, नाम कुछ भी हो, उस पहले आदमी के बारे में हमारी आस्था है कि वो हमारे प्रॉफिट हैं, हमारे पैगंबर हैं और हमारे बाप हैं, और इस्लाम धर्म के पैगंबर हैं वो। इस इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर आदम है और आखिरी पैगंबर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अर्थ में पैदा हुए। तो सबको ईश्वर ने एक माँ और बाप से पैदा किया, ये वास्तविकता है। क्या इसमें किसी को कोई शंका नहीं है कि एक और माँ और बाप से हमको पैदा किया है? उसको शंकर और पार्वती कहिए, चाहे आदम हव्वा कहिए, तो इससे बात सिद्ध हो गई कि हमारा बाप भी एक है, हमारी माँ भी एक है, हमारा दूध भी एक है, हमारा खून भी एक है, हमारा खुदा भी एक है। ये एकता के, हमारे आपके बीच में एकता की ये वास्तविक आधार है। इन वास्तविक आधार को जब हम ज़हन में लाएंगे, रखेंगे, तो एकता कायम होगी। ठीक है, मैं इस पे हिंदी पे भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड साहब, इलियास साहब, मौज़ार अंसार रज़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। मुफ्ती साहब, हाँ, ये इस वक्त आपको बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई थी जो आपने इतना बड़ा बयान दिया कल अयोध्या में? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या किसी ने आपको दबाव बनाया है? आपको साजिश दिख रही है ना? वो साहब तो बड़े सुलझे अंदाज में कह रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में बैठ के बड़े आराम से बातचीत कर रहे हैं। मैं अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ दरअसल है, एक सेकंड मैं लौट रही हूँ आपके पास बंसल साहब। इलियास साहब, ये जो आप हिंदू, सभी हिंदू थे, और क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिंदी है हम, वतन है, तो कहा जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म को का परिचायक है, इसके पीछे क्या है? ये क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, हिंदू धर्म आपका भी नहीं है। आपके धर्म का नाम सनातन धर्म है, उसी का पर्यायवाची है अरबी ज़ुबान में दीन क़य्यिम। धर्म का नाम भी एक है और वो सरा से एक रहा है शुरू से ये। हाँ। और दीन सबका इस्लाम रहा है, धर्म। हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं, किसी धर्म का नाम नहीं है, ये हमारा मुल्की नाम है। ये चीनी, जापानी, अमेरिकी, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। जो अमेरिका में रहे अमेरिकी, जो चीन में रहे वो चीनी। हाँ। तो ये मुल्की नाम हो गया, ये सामूहिक। तो अब इस मुल्क में रहने वाला हर आदमी कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ। अलबत्ता अगर आप कहते हैं कि हमारा धर्म का नाम हिंदू है, हाँ, तो हम कभी नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूँ। अगर धर्म का नाम हिंदू बता रहे हैं आप, तो एक मुसलमान कभी नहीं कह सकता कि मैं हिंदू हूँ। मैं हिंदू नहीं, कल कैसे कह दिया? हिंदू इस माना कर हूँ कि आपका धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हिंदू आपका मुल्की नाम है। अगर मुल्की नाम है तो हमारा भी यही नाम है, हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अब इन्होंने सबसेट बना दिया है, उसमें सबसेट बना दिया कि मुल्क का नाम तो मुल्की नाम हो गया हिंदू। हम मजबूत करें, एक लॉजिक पूछना, राष्ट्र को हम मजबूत करें। इलियास साहब, सालमियत को हम बरकरार रखें। जी सुनिए मेरी बात, सुनिए इलियास साहब, राष्ट्र का मजबूत। मौलाना साजिद रशीदी बोल रहा हूं मैं। हाँ, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कह दी कि भाई सबसे पहला इंसान आदम थे और उन्हीं की हम औलाद है। लेकिन दूसरा जो आपका सवाल है या जवाब है कि आपने कहा कि शिव आदम थे, ये शिव आदम थे, ये कहां से आपने साबित किया है? आप इसको कैसे साबित करेंगे वो मुझे बता दीजिए। दूसरी बात, नहीं मौलाना साहब, एक मिनट, दूसरी बात मौलाना साहब, दूसरी बात, सबसे पहले आदम आपके लिए पहले इंसान हो सकते हैं। नहीं इमाम साहब,
सबसे पहले हमारी सनातन धर्म की संस्कृति जो सनातन से त्रेता से और द्वापर से चली आ रही है, आप जवाब तो ले दीजिए। वहां पर ब्रह्मा विष्णु और महेश की, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको काटना चाह रहे हैं। आपके लिए आदम और मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप उसमें काटना चाह रहे हैं। आप ही के लिए पहले हो सकते हैं, हमारे लिए हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश लाखों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजय गौतम जी के लिए पहले थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप उसको सब में मत जोड़िए कि सबके जो होते वो आदम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका बिलीफ हो सकता है, हमारा जवाब तो पूछ लीजिए। एक पॉइंट सबकी बात, उनका जवाब तो पूछिए। एक मिनट, मैं एक बात अंजना जी कहना चाहता हूँ। देखिए, बजाय हमें बाकी चीजों की लड़ाई में पड़े, इससे पहले मुझे लगता है कि राष्ट्र के विषय में विस्तृत सोच रखनी चाहिए। अच्छा। मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जब भी कोई मौलाना, चाहे हाशिम अंसारी हो या इलियासी साहब हो, जब भी कोई राष्ट्र की बात करते हैं, कोई मामलों को सुलझाने की बात करते हैं, तो पता नहीं कौन सी शक्तियां उनके पीछे पड़ जाती हैं कि शाम तक उनको बयान पलटना पड़ता है और उनके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे अगर मेरी बात को सुनिए, मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में नहीं बोला। अरे देखिए, मैं बीच में नहीं बोला मौलाना साहब, मैं बीच में नहीं बोला। अभी मेरी बात को पूरी हो जाने दो, 1 मिनट मैंने आप समय ले रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भारत में, उसने बाकायदा अपनी राष्ट्रीयता की बात कही है, उस राष्ट्रीयता में आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? भाई हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है ना, हिंदू राष्ट्रीयता है, नहीं है। अरे भाई हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान नहीं है। नहीं देखिए, हिंदू नहीं है। अरे भाई आप नहीं इसको मानिए, आप मानिए, इस्लाम भी राष्ट्रीयता है। जो लोग फिर इस्लाम उसको भी मानिए, वो वहां है, पाकिस्तान राष्ट्रीयता है। अब ये देखिए, एक रिवायत बयान कि इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में है। यही बयान है, आप लोगों ने बयान दिलवाया है। बीच में बोला पाकिस्तान कहाँ से छुड़ा गया भाई? मुझे अगर एक बार पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि मतलब इस्लाम में जो अलग अलग आवाजें हैं उसको दबा दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ इस बात को रिलीजन से न जोड़ें। मैं ये बात कर रहा हूँ, इसको कोई धर्म से न जोड़ें। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीयता है। हाँ। हिंदू एक राष्ट्रीयता है और प्रत्येक हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है। हिंदू राष्ट्रीयता है, हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, धर्म का नाम है। धर्म है, रिलीजन नहीं है। हिंदू एक धर्म का नाम है। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्रीयता नहीं है, हिंदू राष्ट्रीयता है। आप ये कहिए, अंजना जी, आप ये बताइए, आप हिंदू है कि नहीं? है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस जजमेंट की बात की जीवन की पद्धति है हिंदुत्व, जिसको आप कहते हैं हिंदू धर्म भी तो है ही ना, तो वो क्यों स्वीकार है? क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, देखिए, हिंदू शब्द एक भू सांस्कृतिक जियो कल्चरल टर्मिनोलॉजी है। ये एक संस्कृति और भूगोल दोनों को संबोधित करने वाला शब्द था। इसी कारण से हिंदू को राष्ट्रीयता के रूप में स्वीकार करने में कोई धर्म और या पूजा पद्धति पर अंतर नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें है, जो मोहम्मद इलियास ने कहा है, उनके भाव को समझना चाहिए। इस्लाम एक चर्निंग से गुजर रहा। भारत का इस्लाम में चिर प्रतीक्षित था कि भारतीयकरण की ओर बढ़े, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से इस्लाम को जोड़कर देखा जाए, उसी संदर्भ में इसको देखा जाए। वो भगवान शिव को प्रॉफिट माने नहीं माने, ये इस्लाम की आंतरिक समस्या है। लेकिन जो मूल समस्या इस राष्ट्र की है कि इस्लाम या ईसाई, ये इन धर्मावलंबियों के आने से पहले भी भारत की एक सभ्यता और संस्कृति हुआ करती थी। क्या उस सभ्यता और संस्कृति का साझीदार है? यह प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में 24 जनवरी 1948 को भारत के मुसलमानों से पूछा था कि आप उस बड़ी विरासत का, बौद्धिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत के हिस्सेदार समझते हैं? क्या आप उसकी मालिकियत समझ लेने को तैयार हैं? इस प्रश्न का जवाब आज इस्लाम दे रहा है और उसी के कारण ये बहस शुरू हुई है। राकेश जी, अंसार रजा बोल रहा हूं जी। आप एक बात बताइए, क्या हम मुसलमान हैं और हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, तो क्या इस लफ्ज में क्या हिंदुस्तान से बगावत की बू आती है क्या? जो मुफ्ती इलियास साहब के बयान पर आप लोग वो अल्लाह बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। कैसे कोई बू आ रही है क्या बगावत की? नहीं भी कहें तो कोई बगावत नहीं है। हर फिर क्या बात है? फिर क्यों समर्थन किया जा रहा है उनकी बात का? उस आदमी ने इतना बड़ा बवाल पैदा कर दिया पूरे मुल्क में, मैं इतना ही मानना चाहता हूं, लोगों की नींदें हराम कर दी एक नई बात जोड़ करके। अरे हमने हमेशा से कहा यार, मेरा एक ही सवाल है, तो हम अपने मुल्क के वफादार हैं। इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले जो भारत की सभ्यता और संस्कृति थी, जो इसमें निरंतरता है, उस सभ्यता और संस्कृति से जोड़ने की बात है। जोड़ने की बात तो 1450 साल पहले हमारे पैगंबर साहब ने ये बात कही थी, इंटरनेशनल चैनल पे बोल रहा हूं, ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बन गया, लेकिन वास्तव में इसका मूल स्वभाव भू सांस्कृतिक है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। आप उस जीवन पद्धति से जोड़े और अपनी पूजा पद्धति को जैसे रखना चाहें। किस बात का है?
नहीं, अगर हिंदू भी कहते हैं तो आपको हमें ऑब्जेक्शन है भाई, आपको क्योंकि हिंदू धर्म एक अलग चीज हो गई ना। आप हिंदुस्तानी माने, आप अपने को इंडियन माने। ठंडी हवा की भारतीय कह रहे हैं। अंसार साहब जो ठंडी हवा 1450 साल पहले चलती थी, आज वो लू बन गई है इस देश में। आप उस चीज को भी तो समझिए, आज वो समस्या क्यों पैदा हुई, आज वो समस्या, मैं वही कह रहा हूँ, आज वो समस्या है। और जो हिंदू है, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं गुरु गोविंद सिंह की वाणी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। और ये कहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी क्या कहा कि पूरी दुनिया में जो खालिसा पंथ बाजे जगे सकल धर्म हिंदू, बाकी सब भंड बाजे। उन्होंने भी कहा बाकी सब पंथ हो सकते हैं, लेकिन अगर धर्म है तो वो हिंदू धर्म है। क्या बात कर रहे हैं आप गौतम साहब, प्लीज गौतम साहब ऐसी बात मत कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल वाकई गलत गई है, पिछले 30 सेकंड में बिल्कुल गलत गई है। देखिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, राकेश जी भी सुन रहे हैं और यहाँ बंसल जी भी बैठे हैं। एक बात आपको माननी पड़ेगी, हम एज ए रिलीजियस मुस्लिम हैं, आप एज ए रिलीजियस हिंदू हैं। इसको हिंदुस्तान से मत जोड़िए, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम दोनों इस मुल्क में रहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि आप हिंदू बन जाओ या हिंदू तो को मान लो या ये हिंदू राष्ट्र है, हम उसको आप अपने खून के आखिरी कतरे तक नहीं मानेंगे, क्योंकि हम एज ए रिलीजियस मुसलमान हैं। हमारे मोहम्मद साहब ने सिर्फ ये कहा है, कुरान हमारी आखिरी किताब है, मोहम्मद साहब हमारे आखिरी नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबसे पहले नबी थे, मैसेंजर थे। आप इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले मैसेंजर थे? आप इसको मान लीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं वो तो बाद में 1400 साल पहले नहीं मानते, हम तो सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, आप गलत लेके जा रहे हैं। बहस मैं सिर्फ आपको ये अलग सी जंग छिड़ती है, और जब भी बहस इस तरह से जाती है कि मैं बेहतर, मैं आपसे पहले से, मैं आपसे पहले से, तो सब भूल जाते हैं कि भगवान ने चाहे किसी भी धर्म के हो क्या सिखाया है। शिव शंकर पहले पैगंबर, ये जमीयत उलमाए हिंद के मुफ्ती ने कहा है, जिसके बाद से ये बवाल मच रहा है। हालांकि वो खुद भी थे और बात को जरा गोलमोल करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय गौतम जी, जो सवाल है वो बहुत सीधा है, जो मौलाना अंसार रजा साहब ने पूछा। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं मुसलमान हूं, क्या तकलीफ है आपको? देखिए, मैंने ये कहा आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान कब बना है? 1947 के अंदर। किस आधार पे बना? धर्म के आधार पे मुल्कों का बंटवारा हुआ। मुसलमान पाकिस्तान चले गए, बाकी जो राष्ट्र था वो यहाँ रहे। मैं बात को ध्यान नहीं रहा। सुनिए प्लीज हिंदुस्तान सेकुलरिज्म सुन तो लीजिए। मेरा ये आप संकीर्ण मानिए, आपने हिंदुस्तान को खत्म कर दिया। मुझे बात तो सुनने दीजिए, हिंदुस्तान को खत्म। अरे आप बात तो सुनने दीजिए मेरे दोस्त। वो हिंदुस्तान की उसकी बात करोगे तो पहले वो सिंधु था, उसमें मत जाइए। मैं आपको सबसे कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए हमारे हम ये कहते हैं वो देखिए, मेरा कहने का मतलब है वो मुसलमान बनके हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, वो रहे, उनका स्वागत है। लेकिन उनकी जो मूलभूत पहचान है पूरी दुनिया में वो हिंदुस्तान है, और हिंदू होने के नाते ही दुनिया इस देश को जानती है, और इस देश में रहने वाला हर शहरी हिंदू है। मैं गौतम जी आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान को हिंदू नाम से नहीं हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। और हमें फख्र इस बात का है कि जब हम हज करने के लिए हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से लोग जाते हैं और जैसे ही जद्दा में उतरते हैं एक आवाज आती है, हिंदी आए हुए हैं, और हमें फख्र है कि हमें अरब में नहीं पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी कहा जाता है, इतना हमें नाज है। रशीदी साहब जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मौलाना है, इनका जमीयत उलमा हिंद से कोई ताल्लुक नहीं, ये फाउंडर मेंबर भी नहीं है। नंबर एक, आप इसका आप इसको मैं इसको साबित भी कर सकता हूं। बंसल साहब कह रहे हैं कि अब तो आपने नहीं निकाल दिया। फाउंडर मेंबर, सुनिए मेरी बात। अरे यार, आपको नहीं पता, ये गरीब नवाज फाउंडेशन के मेंबर है, वो गरीब नवाज फाउंडेशन के मेंबर है। आप सुनिए अंजना जी मेरी बात सुनिए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बात यही है कि हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है, लेकिन हमारे इस्लाम धर्म को हिंदुस्तान से न जोड़ा जाए कि भाई हम भी हिंदू हैं, या घर वापसी जैसी बातें अजय गौतम जी के यहाँ हो सके, हमारे यहाँ नहीं होती। नाराजगी है, मैं तो इमाम साहब यही कह सकता हूँ, मैं अगर मुसलमान हूँ तो क्या मुसलमान के रूप में मेरी पहचान नहीं है? मैं कहता हूँ ठीक है, पूजा पद्धति आपकी कुछ भी हो सकती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें कोई दरार नहीं। राष्ट्रीयता के मसले पर अगर चाहे हामिद अंसारी हो, इलियासी हो, अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए, बजाय उसके पीछे लट्ठे लेके पढ़ने के। धर्म के ऊपर मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीयता मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, और वो प्रश्न उत्तर के रूप में है। क्या इंडोनेशिया के मुसलमानों ने इस्लाम के आने के पूर्व की संस्कृति को, परंपरा को अपना लिया, तो क्या इस्लाम की तौहीन हो रही है? क्या इस्लाम का निगेशन हो रहा है?
तो सिर्फ बात इतनी है कि आप हिंदू शब्द को स्वीकार करें या ना करें, भारत की सांस्कृतिक विरासत को स्वीकार करें, इस्लाम के पूर्व की विरासत को स्वीकार करें। शिव शंकर पहले पैगंबर, जिस मुफ्ती साहब ने ये कहा है उन्हीं पर हमने आपसे सवाल पूछा था। पब्लिसिटी स्टंट के लिए कहा, 52% कहते हैं हाँ, 48% कहते हैं नहीं। इसी जवाब के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के उस पार इंडिया 360।